इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आलमी अमूर के माहिर किसी तारफ के सैयद मोहम्मद अली साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मोहम्मद अली साहब, रिज़ल्ट तो हम देख रहे हैं कि नेक एंड नेक चल रहा है 239 और 234, मगर दिलचस्प बात यह है कि मैं अभी एक खबर देख रहा था कि जो एक रामायण बहुत मशहूर एक सीरीज़ थी टीवी की, उसमें राम का कैरेक्टर करने वाले अरुण गोविल हार रहे हैं और अयोध्या से भी सीट उनके हाथ से निकल रही है जहां राम मंदिर बना था। तो क्या जो स्पेल था हिंदुत्व का या जो एक मजहबियाती सियासत थी, इसका तिलिस्म इंडिया में टूट रहा है जनाब मोहम्मद अली साहब? बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूं कि आज का दिन जो है वो भारत की सियासी तारीख में एक अहम तरीन दिन है और मैं समझता हूं जो भारत के सियासी निज़ाम में दिलचस्पी रखते हैं लोग, उनके लिए ये एक बड़ा तारीख साज दिन इस वजह से है कि ये इलेक्शन बुनियादी तौर पे बीजेपी ने इस मौक़िफ़ पे लड़े कि वो भारत को हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं और जो उनका 400 से ज़्यादा सीटें जीतने का ख्वाब था, उसका भी बुनियादी मकसद ये था कि वो इतनी भारी अक्सरियत हासिल कर लें कि वो फिर भारतीय आइन को जमहूरी इंसानी हुकूक और सेकुलरिज्म की रवायात से पाक कर सकें। लेकिन खुशाइन बात ये है कि जो वहाँ के यानी कि समझदार लेकिन गरीब अक्सरियत है भारतीय शहरियों की, उन्होंने बीजेपी की जो नफरत आमेज और एक बहुत ही डिस्टेबलाइजिंग जो नज़रिया था, सोच थी और बयानिया था, उस पे अदम एतमाद का इजहार किया है और साथ ही साथ उन्होंने उनकी जो काबिलियत और सलाहियत है कि वो भारतीय अक्सरियत जो कि गुर्बत की लकीर से मोहम्मद अली साहब, मैं माफी चाहता हूँ, मैं दो सवाल करना चाहता हूँ आपसे, आप बात जारी रखिएगा। दो बातें मैंने आपसे पूछनी है। पहली बात तो ये कि इंडिया वाज शाइनिंग, 8 से 10% का ग्रोथ रेट था। ये सिर्फ अरबपति प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री थी उनकी जो हमने देखा, और नीचे ट्रिकल डाउन नहीं हुआ। ये क्या इसे एक हम ये नतीजा निकाल सकते हैं? और दूसरी बात, अहम बात, कि इस नेक एंड नेक फाइट में कल फिर ऊधम मचेगा हॉर्स ट्रेडिंग का। ये क्या इशू क्या नजर आता है गवर्नमेंट की फॉर्मेशन में? मेरे दो सवाल अली साहब, अली भाई। जी बिल्कुल, इसके दोनों पहलू बहुत अहम है। पहली बात ये कि ना सिर्फ ये हिंदुत्व के नजरिए की शिकस्त है, बल्कि साथ ही साथ जो अक्सरियत है भारतीय गरीब अवाम की, उनकी जानिब से बीजेपी की सलाहियत और माशी जो प्रोग्राम है उसकी भी रिजेक्शन है, क्योंकि उनकी जो गुर्बत और महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट के मसाइल हैं उनको बीजेपी हल करने में नाकाम नजर आई है। लेकिन इसमें एक खुशाइन पहलू ये है कि मैं समझता हूं कि अब एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन अगर बनती है और कांग्रेस की लीडरशिप में, तो मैं तवक्को करता हूं कि उसका एक रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट होगा जो कि इस खित्ते के अमन के लिए और भारत के जो माइनॉरिटीज के हवाले से तर्ज अमल हैं उस पे किसी हद तक जो इतनी इंतहा पसंदाना सोच है उस पे दबाव डालेगा, जो कि खुशाइंद है। अलबत्ता सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इकोनॉमी की है वो ये है कि चंद अरबपति जो भारतीय हैं, यकीनन वो आम भारतीय गरीब आवाम के दुख दर्द में शरीक नहीं है और जो वसाइल और मौके की वो तवक्को करते हैं वो बीजेपी उनको देने में और फराहम करने में नाकाम नजर आई है, जिसका इजहार उन्होंने इस इलेक्शन रिजल्ट में किया है। अच्छा मोहम्मद अली साहब, ये बताएं कि जाहिर है पाकिस्तान बैशिंग बुनियादी तौर पर मोदी ने चलाया और खूब चला, 2 टर्म्स में उन्होंने उसमें अपने फ़ायदे भी हासिल किए। हम कोशिश करते रहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन हो, तो क्या एक स्ट्रांग अपोजिशन की मौजूदगी में और मोदी अगर दोबारा एक वीक गवर्नमेंट फॉर्म कर भी लेते हैं तो क्या हमारे यहाँ कोई बर्फ पिघलेगी? अपोजिशन इतना रसूख इस्तेमाल कर सकेगी कि कम से कम ये टेंशन्स कम हो रीजन में? जी मैं इस हवाले से पुरुमीद हूं, क्योंकि जब दाखिली सतह पे एक नफरत आमेज और इंतहा पसंदाना सोच को भारतीय अवाम ने रिजेक्ट किया है और एक ज्यादा जिम्मेदाराना
और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो प्लान है कांग्रेस का, उस पे एतमाद का इजहार किया है। तो मैं पुरुमीद हूँ कि इसका असर जो है मुस्बत अंदाज में भारत की खारजा और दिफाई पॉलिसी पे भी पड़ेगा, जो कि बीजेपी की हमेशा से कोशिश रही है कि पाकिस्तान पे बैशिंग करके या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए से या दहशतगर्दी की पुष्टपनाही करके वो खित्ते में अपनी बालादस्ती कायम करे। मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस जो है इसके जो मनफी असरात न सिर्फ भारत की दाखिली सियासत पे, लोअर कास्ट हिंदूज पे, मुस्लिम और सिख माइनॉरिटीज पे हैं। अच्छा मोहम्मद अली साहब, एक और बड़ी अहम बात मैं चाहूँगा, वक्त कम है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफादा आपसे कर सकूँ। वहाँ पर भी अब हम देखते हैं कि राहुल गांधी कह रहा है कि हम एजेंसियों के इस्तेमाल पे, यानी इलेक्शन पर एक लिहाज से टैसिटली उन्होंने सवालिया निशान, अभी मुकम्मल रिजल्ट्स नहीं आए तो डाल दिया है। तो क्या ये वहाँ भी इलेक्शन कहीं अदालतों में एंड अप तो नहीं होगा? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? जी देखिए, ये मुमकिन है, क्योंकि जनूबी एशिया में ये एक तकलीफ हकीकत है कि जो सियासी तमद्दुन है और कल्चर है वो खासा तरातुम खेज होता है, और ऑलरेडी कई शायद हमारा राब्ता थोड़ी देर के लिए मुनक़ता हुआ, हम दोबारा उनसे राब्ता करने की कोशिश करते हैं, मगर बहरहाल इसे हम खित्ते के लिए तो हम इसे खुश समझते हैं। लेकिन हाँ, वापस आ चुके हैं। जी जी मोहम्मद अली साहब, थोड़ी देर के लिए राब्ता मुनक़ता हुआ था, आप प्लीज़ कंटिन्यू करें। जी, मैं समझता हूं कि इसके नतीजे में भारत की दाखिली पॉलिसी, खारजा पॉलिसी, दिफाई पॉलिसी पे एक जिम्मेदाराना और मुस्बत असर पड़ेगा और भारत होश के नाखून लेगा। लेकिन साथ ही साथ जो मौजूदा नताइज हैं उसके जरिए से ये भी लगता है कि मुख्तलिफ पार्टीज उनके सियासी निज़ाम, इलेक्शन के निज़ाम, इलेक्शन कमीशन के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर रही हैं। तो अब देखना ये है कि अगर उनकी सुनवाई या तसल्ली या इत्मीनान इन रिजल्ट से नहीं होता तो क्या वो भी अदालत का रुख करेंगे? तो यकीनन मैं समझता हूँ कि ये एक भारतीय सियासी निज़ाम के लिए भी एक अदम इस्तेहकाम का बायस बन सकता है। अच्छा, ये राहुल गांधी को ओपनली मोदी साहब ने, और फिर हमारे एक वाकया भी हुआ, यहाँ से एक ट्वीट गई थी गालिबन फवाद चौधरी साहब की, तो उसको बड़ा खूब उछाला उन्होंने कि जी ये तो प्रो पाकिस्तान है, प्रो पाकिस्तान है। तो क्या हम ये बात समझें कि पीपल एट लार्ज इस जो बयानिया था उसको रिजेक्ट किया उन्होंने, एंटी पाकिस्तान, और पाकिस्तान को कभी एपी सेंटर कहना, कभी कुछ कहना, इसको भी भारतीय अवाम ने बड़ी हद तक रिजेक्ट किया है? मैं समझता हूं कि ये इलेक्शन जो है तीन चीज की रिजेक्शन है। नंबर एक के भारतीय अवाम जो है वो भारत में रहना चाहते हैं, हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहते। नंबर दो ये कि जो अक़लियतों के खिलाफ तर्ज अमल है वो भी रिजेक्ट किया गया है, और अक़लियतों ने, चाहे वो सिख हों, मुसलमान हों, दलित हों, उन्होंने अपोजिशन जमातों खुसूसन कांग्रेस पे एतमाद का इजहार किया है। और तीसरी बात ये कि जो इलाकाई बालादस्ती और दीगर ममालिक के खिलाफ नफरत आमेज प्रोपेगेंडा, फेक नैरेटिव, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और दहशतगर्दी की पुष्टपनाही है, मैं तवक्को करता हूं कि एक उसमें भी एक खुशाइन तब्दीली आएगी, ताकि ये खित्ता तरक्की और खुशहाली और इस्तेहकाम की मंजिलें तय कर सके, जिसके नतीजे में भारतीय अक्सरियत भी जो है वो तरक्की और खुशहाली का सफर करे, ना कि उनका टैक्स पेयर मनी पाकिस्तान और दीगर ममालिक में दहशतगर्दी की पुष्टपनाही में जाया हो।